हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करें आज का हमारा डिस्कशन। तो उसके पहले आज मैं बता दूं, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा, जो हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, वो है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं इस समय जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी प्रभावित है, जहाँ पर ना तो सरकार की नीतियाँ पहुँच पा रही, ना तो कोई भी किसी तरह से उनको सरकारी जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उनका किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। तो वो एक ऐसी कम्युनिटी है, वो है सेक्स वर्कर्स की। और इंडिया में सेक्स वर्क लीगल नहीं है। तो राइटर ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसके बारे में कि क्या इंडिया में सेक्स वर्क को लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको वर्कर्स के राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आज का मेरा सवाल भी आपसे है कि क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो सेक्स वर्क है या जो मीन्स वैश्यालय हैं उनको लीगल कर देना चाहिए, उनको काम की तरह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन। तो पहली न्यूज़ है, आज एक इंडेक्स फिर रिलीज़ हुआ है रिगार्डिंग एजुकेशन की, शिक्षा को लेकर के आज एक नया इंडेक्स आया है, जिसमें क्या होता है ना, कि लिखा हुआ है कि पीजीआई का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। क्या नाम है इसका, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। मतलब इसमें स्पेशली शिक्षा को लेकर के बताया जाता है कि कौन कहाँ पर है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है क्या है, मीन्स पहले नंबर पर है। फिर तमिलनाडु है, केरला टॉप एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग है ना, जो एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग है उसमें इन्होंने 3 ने टॉप किया है ना। बात करें गुजरात लूजेस ग्राउंड इन ग्रेडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन में गुजरात से नीचे खिसका हुआ है। पहले इसकी पोजीशन अच्छी थी, अब नीचे चला गया है। तो यहाँ पर देखा गया कि कैसी क्या चीज़ें हैं। स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ को भी इसने ओवरटेक कर दिया है ना, कि और मीन्स कई सारी चीज़ों को लेकर के डिसाइड किया जाता है फ़िलहाल, है ना। तो ये रही इंडेक्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। नेक्स्ट अगर बात करें तो बोला गया है कि जो मोर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड दैन कोवैक्सीन स्टडी ये बता रही है कि ज़्यादा कोविड जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, किसके द्वारा, कोविशील्ड के द्वारा, इन कंपैरिजन टू कोवैक्सीन जो है हमारी, उसके चलते ये बोला गया है। और साथ ही में कुछ हिदायतें भी दी गई हैं है ना, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि मेट्रो लाइफ्स की क्या बात है, शहरों में जीवन कैसा है। तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं कि 50% ऑफ मेट्रो लाइफ बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम टुडे। आज से लगभग 50% लाइफ क्या हो जाएगी, ट्रैक पर आ जाएगी। ट्रैक पर करने का मतलब क्या है, वो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि आज ये दुकानें खुले रहेंगी, कल ये दुकानें खुले रहेंगी, ऐसे करके सिस्टम चलेंगे मेट्रो सिटीज़ में। अगर बात करें तो न्यू रूल्स ओनली टू चेक मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि जो नए आईटी रूल्स आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसमें क्या है कि जो ट्विटर है वो अबाइड बाय नहीं कर रहा है, मतलब कि कहना नहीं मान रहा है, वो अनुपालन नहीं कर रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि ट्विटर जैसी कंपनियां जो हैं, फर्म हैं, ये यूरोप में या बाकी कंट्रीज़ में उनको है ना कुछ समझा नहीं जाता, लेकिन पता नहीं वो इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा दादागिरी अपनी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया वाले। तो वो कह रहे कि जो रविशंकर प्रसाद जी हैं हमारे, जो मिनिस्टर हैं, कौन, कानून है ना, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो नए रूल्स हैं ना वो सिर्फ सोशल मीडिया के मिसयूज को चेक करने के लिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना। और विल बेनिफिट 100 करोड़ यूजर्स से प्रसाद, जो रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बोला कि 100 करोड़ यूजर्स को इससे फ़ायदा ही मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ अगर बात करें तो फार्मर्स कॉन्वॉय फ्रॉम हरियाणा हेड्स टू टेस्ट साइट इन दिल्ली, मतलब कि एक कॉन्वॉय पूरा है, समूह है फार्मर्स का, वो हरियाणा से जा रहा है दिल्ली साइट पर, किसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए। और सिंस फरवरी पैक्ट, मतलब जो पाकिस्तान के साथ पैक्ट हुआ था कि ऑल क्वाइट लाइन ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जो LOC है उस पर चीज़ें थोड़ा सा शांत दिख रही हैं। नो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स फॉर ओवर 100 डेज़, मतलब 100 डेज से भी ज़्यादा हो गए लेकिन कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखने को मिला है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, घुसपैठ। तो घुसपैठ अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं कि हाँ संबंध सही हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो पोस्ट पोल रिट्रिब्यूटिव वायलेंस कंटिन्यूइंग
इन बंगाल से धनखड़, जो वहाँ के गवर्नर है धनखड़ साहब है ना, उन्होंने बोला है कि रिट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि प्रतिशोध लेना, मतलब कि बदले की जब भावना वाली होती है। तो कह रहे पोस्ट पोल के बाद में कि पोस्ट पोल का मतलब कि वोटिंग के बाद में जब रिजल्ट आया तो प्रतिशोध वाली जो वायलेंस है, हिंसा, वो अभी भी जारी है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है ना, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। और दिल्ली हॉस्पिटल्स ने बोला है कि रिवोक्स ऑर्डर्स आस्किंग नर्सेज नॉट टू स्पीक इन मलयालम, और उनसे बोला कि आप मलयालम में बातचीत नहीं करेंगी, है ना, इसके लिए बोला गया है। और ट्रंप अटैक्स फौची है ना फॉर मिस हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, मतलब कि जो ये फौची हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं किसके? जो बाइडेन के। तो उनको अटैक किया है किसने? ट्रंप ने कहा है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस को। तो ये थी न्यूज़ आज की। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, जो हमने भी डिस्कस की बात की कि जो सेक्स वर्कर्स हैं क्या उनको वर्कर की तरह कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, सेक्स वर्क को इंडिया में लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम एक राइटर का व्यू क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में तो आंसर करना ही है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो है टाइटल है, टाइटल आपको दिख रहा है नाउ, इट इज़ विजिबल, है ना। क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज अ वर्क, है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब मान्यता देना, सेक्स वर्क मतलब वही जो पता है ना कि सेक्स वर्क को एज अ वर्क, काम की तरह, सेक्स वर्क को है ना वर्क की तरह दर्जा देना, है ना, ये आज का टाइटल है। लिखा क्या हुआ है कि एडल्ट्स हु अर्न बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज। ये देखो दो चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सेक्स वर्क आता है सर्विस में आता है ना। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो एडल्ट्स, जो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, जो मतलब 18+ है उनकी बात कर रहे हैं। हु अर्न, जो कि कमाते हैं, बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज, जो कि जो यौन संबंध वाले हैं, है ना, वो सुविधाएं दे करके जो अर्न करते हैं, कमाते हैं। शुड बी ग्रांटेड बेसिक लेबर राइट्स। शुड बी मतलब कि एक सजेशन दे रहे कि उनको दिया जाना चाहिए। ग्रांटेड का मतलब दिया जाना चाहिए। बेसिक जो मूलभूत, लेबर का मतलब आपको पता है ना कि जो मजदूरी वाले हैं, राइट्स अधिकार वो मिलने चाहिए इनको, ये बात कर रहे हैं। सेक्स वर्कर्स को भी वर्कर्स वाले, लेबरर्स वाले राइट्स मिलने चाहिए। अब जरा इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एडल्ट्स हु अर्न बाय प्रोवाइडिंग सेक्सुअल सर्विसेज, ये यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। शुड हेल्पिंग ऑफ हो गया, जो बी ग्रांटेड है ये हमारी मेन वर्ब है ना। तो ये इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। और जो एडल्ट से लगाकर सर्विसेज तक है ये है क्या, है ना, क्लॉज है बोल सकते हैं इसको। चलिए अब अंदर चलते हैं, पूरा 1 बाय 1 करके मीन्स डिस्कस करेंगे और है ना देखेंगे क्या क्या मिलेगा। कह रहे हैं कि द पैंडमिक हैज़ हिट मिलियंस ऑफ पीपल एंड caused a great deal of suffering across communities संप्रदाय। कह रहे हैं कि जो पैंडमिक है, महामारी है, उसने हैज़ हिट, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने बोला कि हिट किया है मिलियंस ऑफ लोगों को। कॉज्ड और कारण बनी है किसका? ग्रेट डील ऑफ सफरिंग, है ना, कि बहुत ज़्यादा उनको कष्ट दिया है अक्रॉस कम्युनिटीज़, पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ में, है ना। अक्रॉस आपको यूज़ पता ही है कि मतलब हम दो सेंस में लेते हैं, जब इस पार से उस पार या उस पार के सेंस में ना, तो पूरी जगह के सेंस में यहाँ पर लिया गया है। आगे बात करें, बट देर इज़ वन कम्युनिटी दैट इज़ स्पेशली हार्ड हिट एंड दैट इज़ सेक्स वर्कर्स, है ना, करके। बट देर इज़ वन कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा हिट है, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रभावित है हुई है इससे, और स्पेशली हार्ड हिट दैट इज़ सेक्स वर्कर्स। और वो कौन से हैं? सेक्स वर्कर्स हैं, जो सेक्स का काम करते हैं वो। ओविंग टू, वजह से, किसकी वजह से, है ना, करे ओविंग टू, है ना, ओइंग टू नॉन रिकॉग्निशन। ओइंग टू का मतलब के कारण है कि द नॉन रिकॉग्निशन मतलब कि इसको पहचान नहीं मिली ऑफ सेक्स वर्क एज अ लेजिटिमेट वर्क, है ना, कि मतलब जो सेक्स वाला काम है इसको क्या है, काम की तरह नहीं माना गया। सेक्स वर्कर्स हैव मोस्टली बीन केप्ट एट आर्म्स लेंथ ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रिलीफ प्रोग्राम्स। तो ये जो कह रहे हैं कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, है ना, हैव मोस्टली बीन केप्ट, कीप आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या होता है कि अवॉइड करना होता है। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं ये ज़्यादातर क्या हैं, इनको जो सरकारी
प्रोग्राम से इनसे दूर रखा गया है क्योंकि इनको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। इस वजह से कोविड-19 हैज़ thus provided more reasons to consider long pending demand of sex workers in India। करेक्ट, कोविड-19 है उसने क्या क्या किया है, उपलब्ध कराया है कि कई सारे कारण कि हम कंसीडर कर ध्यान दें जो लंबे समय से पेंडिंग पर डिमांड चली आ रही कि सेक्स वर्कर्स इन इंडिया, है ना। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब अब सेक्स वर्क कि जो सेक्स वर्क है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसको अपराध की कैटेगरी से हटा दिया जाए क्योंकि अभी तक इसको अपराध की कैटेगरी में ही रखा जा रहा है। एंड गारंटीड अ सेट ऑफ लेबर राइट्स, और इनको गारंटी की इनको सुविधा दी जाए कि जो लेबर राइट होते हैं वो इनको मिलने चाहिए, ये राइटर ने अभी तक बोला है। और साथ ही में ये बोला गया है कि एन आर्काइक रिग्रेसिव विव, नेक्स्ट जो पैरा है इसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद सेक्स वर्कर्स के बारे में क्या सोचते थे, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, तो जो आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, है ना। आर्काइक का मतलब होता है पुराना, रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रतिगामी। एक होता है आगामी, दूसरा होता है प्रतिगामी। तो जो आगामी होता है हमको आगे लेकर के जाता है, प्रतिगामी हमको पीछे की तरफ लेके जा रहा है। कह कि एक पुराना और एक जो रिग्रेसिव प्रतिगामी भी है, मतलब पुराना है, पिछड़ा है, कंजर्वेटिव है, हम नया कुछ इसमें नहीं देख रहे हैं, है ना, दृष्टिकोण उसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया। कह द लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया इज़ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट, है ना। कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है जो सेक्स वर्क को गवर्न करता है, उसका नाम है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, है ना। इमोरल ट्रैफिक एक्ट यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो इमोरल का मतलब नैतिक होता है, इमोरल का मतलब अनैतिक, है ना। और ट्रैफिक जो कानून है ना, कि जो काम कोई हो कानून के खिलाफ किया जाए उसको बोलते हैं। और यौन संबंध के लिए जो जुड़ा हो तो उससे, है ना, स्पेशली ट्रैफिक का मतलब होता है कि अवैध तरीके से कोई काम करना। तो ये जो सेक्स वर्क है ना, ये इंडिया में क्या माना जाता है, इमोरल, अनैतिक माना जाता है। कर द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन, सप्रेशन क्या है कि आप बोल सकते हैं प्रतिबंध है ना, किसके ऊपर, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन की औरतों में, बच्चों में। एक्ट वाज इनैक्टेड 1956, 1956 में ये कानून लाया गया। सबसीक्वेंट, सेक का मतलब होता है SEQU, इसका मतलब होता है कि कई भाग में, सब का मतलब एक के बाद एक ऑर्डर में। तो सब्सिक्वेंट परिणामतः क्या हुआ, अमेंडमेंट्स जो हैं, संशोधन वर मेड, है ना, जो नए संशोधन किए गए। लॉ एंड द नेम ऑफ द एक्ट वॉज चेंज्ड, और फिर इस जो एक्ट था इसका नाम चेंज कर दिया गया, इमोरल ट्रैफिक एक्ट रख दिया गया। पहले इसका क्या नाम था, द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट, है ना, ये पहले इसका नाम था। अब बदल के इमोरल ट्रैफिक एक्ट रख दिया गया है। अब इस जो कानून करता क्या है, द लेजिस्लेशन पिनलाइज एक्ट्स एज कीपिंग अ ब्रॉथल, है ना, कि ये एक्ट, ये जो कानून है ये क्या करता है, पिनलाइज करता है, दंडित करता है कि क्या करने पे, कीपिंग अ ब्रॉथल मतलब अगर वैश्य, ब्रॉथल का मतलब होता है होर हाउस, होर का मतलब वेश्या होता है तो अगर कहीं भी क्या होता है, वेश्यालय बना हो, होर हाउस हो, अगर कुछ ऐसा होता है, बनाया जाता है, तो वो उसको पेनलाइज करेगा, मतलब अपराध में रखेगा। सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेस, सॉलिसिटिंग का मतलब यौन संबंध है उनका आग्रह करना, अगर पब्लिक प्लेस पर, जो खुली जगह है वहाँ पर, तो भी इसको आपराधिक बनाता है। लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्क, अगर सेक्स का करके फिर पैसा कमाया गया और अगर उस पर कोई जी रहा हो तो उसको भी अपराधी मानता है। विद और हैबिचुअल बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेक्स वर्कर, या फिर आप कोई सेक्स वर्कर की कंपनी में है, चाहे आदत से मजबूर हो, है ना, किसी भी तरह से, तो उसको भी आपराधिक भाषा में अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये कानून ये मानता है जो, है ना। हाँ, आगे नाम क्या है मैं फिर से बता दूँ, उस कानून का नाम क्या रखा गया है ना, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, है ना, ये है उस कानून का नाम। आगे देखते हैं।
द एक्ट रिप्रेजेंट्स, एक्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है आर्काइक एंड रिग्रेसिव व्यू, पुराना और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव वाला व्यू रखता है, मॉडर्न जैसे इसमें कुछ है नहीं। दैट सेक्स वर्क इज़ मोरली रॉन्ग, कि जो सेक्स वर्क है वो नैतिक रूप से गलत है। दैट पीपल इन्वॉल्व इन इट, जो पीपल इसमें शामिल है स्पेशली वुमेन, है ना, जो औरतें, नेवर कॉन्सेंट टू इट वॉलंटरली, है ना, कि तो ये कानून मानता है कि वो जो वुमेन इसमें है और है ना, वो अपनी मर्ज़ी से इसमें नहीं आती, नेवर कॉन्सेंट, है ना, अपनी सहमति से या वॉलंटरली का मतलब इच्छा से नहीं आती हैं, है ना। आफ्टर ऑल करें अंततः जो है इन पॉपुलर डिपिक्शन की बड़े स्तर पर, बड़े परिदृश्य में अगर देखें, एंट्री इनटू सेक्स वर्क, एंट्री इनटू सेक्स वर्क का मतलब कि जो प्रवेश होता है सेक्स वर्क में इज़ इनवॉलंटरी, वो अनैच्छिक होता है, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। फोर्स उसको किया जाता है थ्रू डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब धोखा दे करके उसको इसमें लाया जाता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणामता क्या होता है, इट इज़ बिलीव दैट दीज वुमेन नीड टू बी रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटेटेड, है ना, समटाइम्स इवन विदाउट देयर कॉन्सेंट। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कानून मानता है कि अंततः ये माना गया कि जो वुमेन हैं उनको ज़रूरत है, उनको रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से छुड़ाया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अच्छी जगह पर रखा जाए, इसी समटाइम्स इवन, और कभी कभी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध भी, है ना, ये राइटर ने बोला। वाइल दिस इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट फॉर माइनर गर्ल्स, तो राइटर अब कह रहा है कि जो ये ऊपर कानून वाला नियम बता रहा है ये वैलिड नियम है, किस आर्गूमेंट है, तथ्य तर्क है, किसके लिए, माइनर गर्ल्स जो है 18 से नीचे हैं, और फॉर कंसेंटिंग और एडल्ट सेक्स वर्कर्स इट हैज़ बीन प्रॉब्लम, है ना, कि लेकिन फॉर मैनी कंसेंटिंग एडल्ट्स, जो बहुत सारे एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं वो अपनी सहमति से काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, कानून है ना, ये आगे बता रहे हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ लेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टेबल, दिस इज़ व्हाट हैज़ लेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टेबल वुमेन एंड नॉन रिस्पेक्टेबल वुमेन, और इसी वजह से ये इस कानून ने क्या कर दिया है कि औरतों में दो भाग कर दिए हैं, रिस्पेक्टेबल जिनकी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिनका सम्मान करना चाहिए, और एक है वो जिनका सम्मान नहीं करना चाहिए। आप दोनों में जानते हैं किसका सम्मान की बात कर रहे हैं ना। दिस व्यू इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट सेक्स वर्क इज़ ईजी, है ना, और ये जो बिलीफ है इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जो सेक्स वर्क है बड़ा आसान है, एंड नो वन विल शुड चूज़ टू प्रैक्टिस इट, और किसी को इसको चुनना नहीं चाहिए काम करने के लिए इसमें, है ना। मैं अंत में ज़रूर बताऊँगा कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि क्या कहा इसके बारे में। इट दस परपेचुएट्स द प्रेजुडिस, है ना, कि और ये व्याप्त करता है, परपेचुएट्स का मतलब क्या, व्याप्त होता है, प्रेजुडाइस मतलब कि जो पूर्व धारणा हमारी है, दैट वुमेन हु डू प्रैक्टिस सेक्स वर्क आर मोरली डेवियस, है ना, कि वो लांछित हैं नैतिक रूप से, मतलब कि जो सेक्स वर्क का काम करती हैं उनके बारे में ये बताया गया। आगे देखते हैं। द एक्ट वॉज नॉट ओनली क्रिमिनलाइज सेक्स वर्क बट ऑल्सो स्टिग्मेटाइज्ड, है ना, कि जो ये करे जो एक्ट है ना, इसने सिर्फ इस जो सेक्स वर्क को न ही क्रिमिनलाइज किया, मतलब कि आपराधिक ही नहीं बनाया, बल्कि आगे इसको क्या कर दिया, स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया, कि मतलब कि लांछित कर दिया कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, है ना, ये बोल दिया गया। जस्ट सॉरी फॉर, हाँ, है ना, कभी कभी क्या होता है प्रेस हो जाता है तो इस वजह से चला जाता है। चलिए आगे, है ना। और इस तरह से मीन्स इसकी वजह से क्या हो गया कि चीज़ें और ख़राब हो गई। ये पैरा में, इस पैरा में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ब्रीफ में बताऊँगा, फिर हम आगे वाले पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है ना। कह रहे कि इसकी वजह से जब उनको कानून में नहीं मिला, उनको काम की तरह नहीं दर्जा दिया गया, तो इससे ये हुआ कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, वायलेंस उनके खिलाफ होता है, हरासमेंट उनका होता है ना। और ये भी साथ में बोलता है कि उनकी बॉडी पर उनका कोई अधिकार नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी वजह से कि ट्रैफिक वगैरह बढ़ा, जो ट्रैफिक का मतलब समझते हैं कि नहीं, ट्रैफिक का मतलब होता है कि उनको व्यापार उनका किया जाने लगा, ये सारी चीज़ें की जाने लगी, है ना। अब आगे बता रहे हैं लेबर राइट्स कि जो उनके अधिकार हैं। इस पैरा में भी इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जस्टिस वर्मा जो कमीशन था उसने भी बोला है कि जो अपनी कॉन्सेंट से हैं वो चीज़ अलग है, और जिनसे ज़बरदस्ती कराया जाता वो दोनों कामों में अंतर है, दोनों को क्या करें, है ना, अंतर रखें। और करें कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ वर्क टू स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम असाइनिंग मोरालिटी टू देयर वर्क, है ना,
कि अपने आप को रोकना चाहिए कि हम उनको क्या नैतिक वाला मूल्य दे करके उसको अलग करते हैं। तो ये चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए, और जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उनकी चीज़ों को सही कर सकते हैं, एक डिग्निटीफुल लाइफ हो सकती है, उनको एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबसे हम बचा सकते हैं अगर हम उनके अधिकारों को दे दें, उनको लेबर की तरह एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि बाकी देशों में अगर बात करें तो वहाँ पर सेक्स वर्क को एक वर्क की तरह लिया जाता है ना, व्यवसाय वहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है। द जुडिशरी इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्कर्स राइट टू लिवलीहुड, है ना, कि मतलब जो जुडिशरी हमारी न्यायपालिका है उसको सेक्स वर्कर को वर्क की तरह मान रही और उसको जीवन यापन के तौर पर स्वीकार कर रहे, है ना। द सुप्रीम कोर्ट इन, ठीक है, बुद्धादेव कर्मास्कर, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओपिनियन इसी से बना है, अपना निर्णय दिया, उसने अपना विचार दिया। द सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी, है ना, कि उनको भी गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने का अधिकार है। पार्लियामेंट मस्ट ऑलवेज टेक अ रिलुक, मतलब कि कह रहे हैं पार्लियामेंट को, जो हमारा संसद है, उसको एक इसके ऊपर नज़र डालनी चाहिए एट द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो वर्तमान में कानून है, एंड डू अवे विद द, है ना, और दूर करना चाहिए विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन नैरेटिव, जो एक दृष्टिकोण हमारा है कि हम जो सेक्स वर्कर्स हैं वो उनको हम विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन वाला करना चाहते हैं, उनको उनसे दूर करना चाहते हैं, ये हमको हटाना पड़ेगा ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस, है ना, स्पेशली इस समय वर्तमान में जब संकट चल रहा है, स्पेशली दिस इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, है ना, कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। तो हाँ, ये कुछ हद तक कि इन्होंने क्या कहा, सही कहा है ना, कि इससे क्या होगा कि, अच्छा उसके पहले मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था सेक्स वर्क को लेकर के। स्वामी विवेकानंद ने जब पूछा गया तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो प्रोस्टिट्यूट होती है, एक होर होती है, एक वेश्या होती है, सोचो कि वो कितना बड़ा काम करती है, कितना बड़ा काम करती है, कि कितने लोगों की भूख मिटाती है ना, कि मतलब सोसाइटी में कितने लोग हैं कि ये सब करते हैं और उनकी क्या करती है, भूख को शांत कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, है ना। तो आपके ओपिनियन इसके बारे में क्या है, कि आपको क्या लगता है कि सेक्स वर्क को वर्क की तरह लेना चाहिए, इसको इंडिया में लीगल करना चाहिए, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको लेबर राइट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, है ना। एक कमेंट सेक्शन में अपनी आंसर ज़रूर करें। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, तब, है ना, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।